निशा हाय बचिया हमार पानी दिया हमार तेरे रोटी दिया हम काटे जाए कीड़ा मकोड़ा जमीन पर रेंगने कीड़ा मकोड़ा दिखाई दिया था जब वहाँ से फिर घर से निकली है मैंने कहा कीड़ा मकोड़ा जब वही भैया का गेहूं काटे गई नहीं रात मेरी बचिया अगर गई रात में तो आपके पास ऐसे सिस्टम है कि अगर 2-4 लोग रहें, अगर मोबाइल वहाँ पे है तो आप 5 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। 10 बजे रात को इनकी माता जी जाके परिवार पूरी तरह से जाकर कटिया करता है, अपने बच्चों को जिलाने खिलाने के लिए काम करता है, रोजगार करता है, मजदूरी करता है। क्या इनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं रह सकती इस घर में? मैं पूछना चाहता हूं हृदय हिंदू सम्राट अपने आदित्यनाथ योगी जी से, क्या यह परिवार हिंदू नहीं है? इनका बच्ची हिंदू नहीं है? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही आपका सिस्टम है। आप यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या है हमारा समाज एक तरफ से पूरे ये सामंतवादियों द्वारा ये घिरा हुआ, एक तरह से इनको हमेशा बार बार फोन आ रहा है कि आपको मार दिया जाएगा, आपको काट दिया जाएगा। अगर आपके यहाँ धमकियां मिलती जा रही। हमारा विश्वकर्मा परिवार क्या आज इतना कमजोर हो चुका है कि एक हमारी बच्ची को टांग के ले जाते हैं आधी रात को और उसके बाद उसकी गर्दन दबा के पुलिया से गिरा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या ये पूरी शासन प्रशासन भ्रष्ट हो चुकी है? तो इसमें जो है प्रशासन क्या साथ दे रही है? इन लोगों कोई साथ नहीं दे रही है। इनके साथ अन्याय हुआ है ना? एकदम अन्याय हुआ है। मतलब इनकी बेटी को लोग ले गए हैं? हाँ भाई, हम खुद गए थे, पुल के नीचे खुद हम गए थे। आप गए थे? एकदम गए थे। परवाह में भी गए थे। परवाह में गए थे? एकदम गए थे हम। तो आप सरकार से मांग करते हैं कि बेटी का न्याय मिलना चाहिए? तो क्या आप लोग दहशत में रहते हैं क्या? क्या दहशत में हम क्या हैं? मतलब दबे कुचले लोग आप लोग, मान लीजिए विश्वकर्मा भी है, विश्वकर्मा आप भी है, तो आपको डर लगती है क्या? हम किसी से नहीं डरते हैं। हम किसी से नहीं डरते हैं। ये लोग मान लीजिए थोड़ा सा गरीब आदमी है, ये लोग डरते हैं, तो हम लोग नहीं डरते। नितेश शर्मा। ये बताओ कि तुमको धमकी कौन दिया है? हरिओम पांडे। हाँ, मोबाइल नंबर से धमकी दिए हैं कि तुम्हारे परिवार में धमकी दी? मोबाइल में धमकी दिए। नंबर है? नंबर है मोबाइल में। क्या नंबर बताओ जिस नंबर धमकी। अच्छा ये बताओ, तुम उनसे बात की, थाना अध्यक्ष बात की है कि धमकी दे रहे हैं? नहीं। डर गए? देखिए पुलिस अधीक्षक महोदय, आप बहुत न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक हैं गाजीपुर के। आप बहुत मजबूत हैं, लोगों का विश्वास है आप पर, गरीबों का विश्वास है। देख लीजिए, भाई कह रहा है, माता कह रही है, जो है पिता उनके कह रहे हैं कि धमकी दी जा रही है। एक गलत बात है, अगर धमकी दी जा रही है या जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन आप अपने ढंग से करवाइए, अपने तह से करवाइए। विश्वकर्मा परिवार से मिलने पहुंचे सैदपुर विधायक अंकित भारती और उनके पिताजी से सारी बात जानी और तत्काल उन्होंने पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को टेलीफोन लगाकर उनसे जो है सारी बात यहाँ की बताई कि हकीकत कुछ और है और आपको कुछ और कहा गया है। ऐसी स्थिति में उनसे जो है काफ़ी देर तक बात हुई पुलिस अधीक्षक महोदय से। उसके बाद में अभी जो है एक खाली हो जाते हैं, तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि विश्वकर्मा परिवार की क्या पीड़ा है और विश्वकर्मा परिवार की इस पीड़ा पर अभी तक जो विश्वकर्मा परिवार चिल्ला के जिस लोगों का नाम ले रही है, आखिर उनके यहाँ तक पुलिस क्यों नहीं पहुँच पा रही है, आइए जानते हैं। गरीब की बेटी को लोग जो है मार के जो है शायद पुल के नीचे फेंक दिए थे, परिजनों का आरोप था सर। तो क्या कहना चाहते सर? देखिए, बहुत ही दुखद दुर्घटना थी वो। जैसे हम लोग को मीडिया के माध्यम से उसकी सूचना मिली, हम लोग वहाँ पर गए और जो हम लोग को ज़मीनी सच्चाई वहाँ पता चली, यकीनन वहाँ पे जो आरोपी हैं उन्होंने उस बच्ची को अगवा करके ले जाने का काम किया और बाद में एक घिनौनी दुर्घटना उसके साथ करने का काम किया, उसको जान से मारने का काम किया। यकीनन उस परिवार का ये मतलब जो लॉस है उसको वापस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके संघर्ष में हम लोग लगातार लड़ने का काम करेंगे। और पूर्व में भी जैसे हमें पहले गोसिंदपुर में भी एक छोटी बच्ची के साथ मर्डर का केस हुआ था, वहाँ पे भी, और लगातार जैसे भी ये जो आरोपियों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, सभी समाजवादी लोग हम लोग लगातार इससे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। विधायक जी, आपसे गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात हुई थी क्या? तो उन्होंने क्या कहा था सर? देखिए, वहाँ पे जो मैंने परिजनों के सामने और वहाँ पे जो भी लोग थे, गांव के सभी बहुत लोग इकट्ठे थे, समाज के लोग इकट्ठा थे। मैंने कप्तान साहब से बात की उनके सामने और उनको इस घटना के बारे में सूचित किया। यकीनन उनको जो सूचना थी इस घटना को लेकर, वहाँ के जो भी पुलिसकर्मी थे उन यकीनन कुछ न कुछ लीपापोती उन्होंने करके उनको बताने का काम किया था।
उनके हिसाब से ये सुसाइड का केस था, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई हम लोग पता चली, हमने कप्तान साहब को उससे अवगत कराने का काम किया और कप्तान साहब ने भी ये भरोसा दिलाया कि वो इस पर खुद मतलब इस केस को खुद फॉलो करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि सदर में जाके हमने छोटी बच्ची के लिए संघर्ष किया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरे प्रदेश में और जहाँ तक हो पाएगा देश में भी, जहाँ पे भी पीड़ित समाज के लोगों का उत्पीड़न होगा, अंकित भारती जरूर वहाँ पहुंचेंगे और उनका साथ देने का काम करेंगे। देखिए भैया, ये वही सैदपुर के अंकित भारती विधायक हैं जो कि सदर विधानसभा में भी जाकर जो है पीडीए की बच्ची के साथ जो है जो भी अन्याय हुआ था इनके कान में जब गया है, वो बात गई है तो वहां तक पहुंचने का काम किए हैं और उस परिवार को ढांढस दिलाने का काम किए हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। दुखद इस बात की है कि जो है 14 तारीख जो है हमारे देश के रत्न और अंबेडकर जी, जो कि हमारे देश के प्रथम जो है कानून मंत्री हुआ करते थे, और उनका जो है जन्म दिवस था, बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। संविधान की बात की जा रही थी, एक तरफ संविधान की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ एक बेटी का अस्मत भी लूटा गया और बेचारी आज इस दुनिया में नहीं है। इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि इस परिवार को जो है न्याय मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।